नमस्कार दोस्तों। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जो शहर हैं या मतलब जो भी क्राउडेड प्लेस हैं कहीं भी, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कान को साफ़ करते हैं। ठीक है, मतलब वो ऐसे ही घूमते रहते हैं और आपको पकड़ लेते हैं कि आपके कान ठीक नहीं है, तो वो आपके कान को साफ़ करते हैं और बहुत से लोग उनसे करवाते भी हैं। बट मुझे लगता है कि वो सब ठीक नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि एक तो वो एक यूज़ करते हैं, मतलब एक रोड सी होती है स्टील की, वो यूज़ करते हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि उसमें हो सकता है वो पता नहीं कितने लोगों की यूज़ की हो और उसमें इन्फेक्टेड हो, कुछ भी हो सकता है। और क्या होता है, वो बहुत ही मतलब शार्प होती है, तो आपके ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा जो होता है उसको रप्चर कर सकती है और परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। और फिर अगर रप्चर हो गया तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, और कान का जो इन्फेक्शन होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है। उसको मैनेज करना इतना आसान नहीं होता, वो ब्रेन में भी जा सकता है और फिर बहुत ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो ये तो पहला रीज़न था। दूसरा क्या है कि मान लीजिए वो कोई दवाई यूज़ करते हैं और उस दवाई के ऊपर ये नहीं पता क्या नाम है उस दवाई का, और वो दवाई उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, और नाम भी सही भी है या गलत भी है, और वो दवाई किस काम की है कुछ नहीं पता। मतलब वो कुछ डालते हैं बट क्या डालते हैं पता नहीं। तो उसका बारे में आपको मतलब कुछ प्रॉपर पता नहीं है कि वो क्या है, श्योर नहीं है आप, तो फिर कुछ भी हो सकता है। और तीसरी बात ये है कि वो लोग जैसे आपको क्या कर सकते हैं, वो मतलब रप्चर कर सकते हैं, आपकी कान के पर्दे को रप्चर कर सकते हैं और इन्फेक्शन करवा सकते हैं, ब्लीडिंग करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने कि ऐसी जगह पे चोट लग गई कान के अंदर तो ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, और वो केमिकल भी बहुत डेंजरस भी हो सकता है, वो केमिकल कुछ भी हो सकता है। और क्या करते हैं, सबसे मेन चीज़, जैसे आप उनके पास जाएंगे तो आपके कान में वैक्स होता है। वैक्स क्या होता है, जैसे आप हर इंसान के कान में नॉर्मली थोड़ा बहुत कुछ होता है, उसी को वैक्स बोलते हैं। जैसे आपके स्किन के नीचे कुछ ग्लैंड्स होती हैं कान के अंदर, वो कुछ सीक्रेट करती हैं लिक्विड मटेरियल, फिर वो बाहर से धूल मिट्टी आती है, फिर वो चिपक जाती है तो वो वहीं पे रह जाती है, इसलिए वो सीक्रेट करती हैं ताकि वो अंदर ना जाए धूल मिट्टी तक और अंदर के कान को डैमेज ना करे। तो वो क्या हो गया, मान लीजिए वो ड्राई हो गया, वो मान लीजिए ये आपका कान का पर्दा है और यहाँ पे वो वैक्स है, वो चिपक गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर उसको आप पकड़ के खींचेंगे तो फिर वो जो पर्दा है ये डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो वो पहले आपको दवाई देंगे, फिर आपको कहेंगे 1 वीक बाद आना, और 1 वीक तक आप उसको डालेंगे उस दवाई को, तो फिर वो जो वैक्स है वो बिल्कुल लूज़ हो जाएगा और तब उसको निकालेंगे ताकि वो जो पर्दा है ये नॉर्मल रहे। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो जैसे आप उनके पास जाते हैं तो वो तुरंत ही आपका इलाज कर देते हैं, उसी टाइम उसको निकाल देते हैं, तो उससे कान का पर्दा फटने का और भी चांस ज़्यादा होता है। तो ये सब वो कर सकते हैं, बहुत सारी दिक्कत हो सकती है अगर वो ऐसा करते हैं। अब मेन बात यह है कि जितना कान को वो साफ़ करते हैं उतना करना ही नहीं होता है कान को, ठीक है। कान अपने आप ही साफ़ रहता है, बस आपको थोड़ा बहुत कुछ करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जैसे आपके कान में पेन हो या आपके सुनना आपको कम लग जाए कि ये इस कान से कम सुनाई दे रहा है दोनों से, और रिंगिंग मतलब आपको लगे कि कुछ बज रहा है मेरे कान में, टिनाइटस इसको बोलते हैं, या ईचिंग हो आपके कान में, या डिस्चार्ज हो, डिस्चार्ज मतलब कुछ भी कान से बाहर है, जैसे पानी जैसा या पस जैसा या ब्लीडिंग, कुछ भी कान से बाहर आता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या ओडोर मतलब किसी भी तरीके की अजीब स्मेल आती है कान से जो आपको सही नहीं लग रही तो आपको जाना चाहिए। और रेडनेस, अगर आपका कान बहुत रेड हो गया है तो भी आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास, ठीक है। और खुद से तो कभी भी, जैसे सेफ्टी पिन हो गई या हेयर्स की पिन हो गई या माचिस की तीली हो गई, ये मैच स्टिक, मतलब कुछ भी ईयरबड से कुछ भी कान में यूज़ करना ही नहीं होता, क्योंकि इन सब से जो वैक्स होता है कान में वो अंदर जा सकता है और आपके कान को पूरी तरीके से ब्लॉक कर सकता है। तो ये सब आपको यूज़ करना ही नहीं है एक्चुअल में। देखो, यूज़ सिर्फ आप एक सिंपल टॉवल नहाने के बाद यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्योंकि कान अपने आप को खुद ही क्लीन कर लेता है, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपको कोई पूछे कि पेट कैसे साफ़ करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक इतना लंबा ब्रश लेंगे, पेट के अंदर डालेंगे और पेट को साफ़ करेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि ये अपने आप ही साफ़ होता रहता है। तो जब आप खाना खाते हैं तो मूवमेंट होती है आपके कान में और फिर वो वैक्स धीरे धीरे बाहर आता रहता है और नया बनता रहता है, तो ये मतलब साइकिल चलती रहती है। तो आपको इतना कुछ करना की ज़रूरत नहीं है कान में, ठीक है। और कान को कैसे साफ़ रखना है, नॉर्मल रखना है, उसके लिए मैं अलग से बता सकता हूँ, बट इसमें मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि ये जो लोग होते हैं जो आपके कान को साफ़ करते हैं, तो इनसे आपको नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये फिर बहुत सारी चीज़ें कर सकते। हालांकि कोई कुछ लोग बहुत करवाते हैं और उनकी कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हो सकता है आप उन लोगों में से ना हो और आपकी हो जाए, और हो गया अगर इन्फेक्शन चला गया तो कंट्रोल में नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, परमानेंट लॉस हो सकता है हीरिंग का, और ब्रेन में चला गया तो आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सिंपल इन्फेक्शन नहीं होता कान का, और बहुत ही मतलब सेंसिटिव ऑर्गन होता है कान, आँख, ये तो इनको बचा के रखना चाहिए। और ये लोग ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी एक से कान साफ़ करवाइए और दूसरे के पास जाइए और ये बोले कि मैंने कान साफ़ नहीं करवाए, बहुत दिन हो गए, आप देखिए कुछ लगता है आपको, तो वो कहेंगे हाँ हाँ है इसमें, और वो तुरंत आपके कान को साफ़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग मतलब आपको पकड़ते ही हैं कि हाँ इन्हें करना है। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत या सही कुछ कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और इतनी सी बात है, क्योंकि मैंने बहुत बार नोटिस किया है और मुझे लगता है ये आपको बताना चाहिए।
तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए और इस सबका ख्याल रखिए और खुश रहिए। ओके बाय, वंदे मातरम।